अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है जी, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन होंगी। हमने बताना है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकती हैं या नहीं। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है विद एलिमेंट्स 3, 5, 4 एंड 7 एंड इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स गिवन है जी, उसके एलिमेंट्स हैं 7, -5, -4 एंड 3। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और आंसर अगर आ गया दूसरी मैट्रिक्स तो फिर तो ये होंगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर नहीं आता इसका इनवर्स इसके बराबर तो ये एक दूसरे के इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव ईच अदर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको हमने लेट कर लेना है जी ए के नेम से। कोई भी नेम रख सकते हैं आप, बी सी डी कुछ भी, हमने ए का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को। अब हमने इस मैट्रिक्स का फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट पहला स्टेप है कि उस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो अब ए का हमारे पास मोड आ गया और मैट्रिक्स के साथ भी हमने मोड लगा दिया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 आ गया, फिर माइनस का ऑपरेशन आएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब 3 7 द 21 -5 4 द 20। अब ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 21 - 20 तो 1 आ गया। अब 1 क्योंकि ज़ीरो नहीं है तो इस लिहाज से जो ए का डिटर्मिनेंट है वो है नॉन सिंगुलर। मतलब ये कि जो मैट्रिक्स है ए, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए जो दूसरा स्टेप है वो है जी, इसी मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है। तो अब एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, अब जो ए मैट्रिक्स है उसका जब एडजॉइंट लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे से रिप्लेस हो जाती हैं। अब 3 रिप्लेस हो जाएगा 7 से और 7 रिप्लेस हो जाएगा 3 से। तो ये देख लो 7 और 3 इधर आ गया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाएगा। अब ये प्लस का है तो -5 हो गया और ये भी प्लस का है तो माइनस का 4 हो गया। अब देन हमने फाइनली फाइंड करना है ए का इनवर्स, तो वो बराबर है जी एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए की जगह पर जो ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लिया वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया जी 1 तो हमने लिख दिया 1। अब फिर 1 हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। जो 7 को 1 से डिवाइड किया 7 आ गया, -5 को 1 से डिवाइड किया तो -5 आ गया, -4 को 1 से डिवाइड किया तो -4 और इसी तरह से 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो इस तरह से जो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो हमारे पास फाइनली आ गया, जो कि अब इक्वल आ गया जी 7 -5 -4 और 3। तो हमारे पास जो दूसरी मैट्रिक्स थी वो भी यही है 7 -5 -4 और 3। तो इसका मतलब है कि जो हमने पहली मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया वो इक्वल आया दूसरी मैट्रिक्स के। तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशन मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2, ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 था वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। वो भी सेम इसी तरह से है, दो मैट्रिसेस गिवन है, हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके चेक करके बताना है जी। तो पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास सेम दो मैट्रिसेस गिवन है। हमने चेक करके बताना है कि ये जो गिवन 2 मैट्रिसेस हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। अब इसका हमने जो पहली मैट्रिक्स है उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो उसलिए हमने इस मैट्रिक्स को लेट कर देना है विद नेम ए। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
तो ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, मोड लगा दिया, मैट्रिक्स के साथ भी मोड लगा दिया। अब डायगोनल एलिमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आएगा और बाद में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 3 वन दा 3, माइनस आ गया 2 टू दा 4। अब 3 माइनस 4 तो -1 आ गया। अब ए का जो डिटर्मिनेंट आया -1 तो नॉन मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल है। अब पहला स्टेप होता है कि हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, देन उसका सेकंड स्टेप है कि हमने उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो अब ये ए मैट्रिक्स है तो उसका हमने लिख दिया जी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट के लिए ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिप्लेस हो जाते हैं। अब 3 आ गया 1 की जगह पर और 1 आ गया जी 3 की जगह पर। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों हो जाएंगे माइनस के, अगर कोई माइनस का होता तो वो प्लस में चेंज हो जाता। देन अब हमारे पास एडजॉइंट भी फाइंड हो गया। अब फाइनली हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, वो इक्वल होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ए की जगह पर जो हमने एडजॉइंट फाइंड किया ए मैट्रिक्स का वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट आया -1 तो हमने लिख दिया जी -1। अब ये पूरी मैट्रिक्स -1 से डिवाइड हो रही है, तो मतलब ये कि हर एक एलिमेंट को -1 से डिवाइड करके हम लिख देंगे। तो उसके लिए मैंने लिख दिया जी 3 को -1 से डिवाइड किया तो -3 आंसर आ गया। -2 को -1 से डिवाइड किया तो माइनस माइनस से कैंसल, 2/1 2 आंसर आ गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस से कैंसल तो 2/1 2 आंसर आ गया। और 1 को -1 से डिवाइड किया तो -1 आंसर आ गया। सो फाइनली हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। तो इस लिहाज से इसका भी हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने इनवर्स लिया तो दूसरी मैट्रिक्स आंसर आ गया। तो मतलब ये कि जो दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है 1 2 2 3 एंड दूसरी जो सेकंड मैट्रिक्स है -3 2 2 एंड -1, द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये कि जो हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं ये एक दूसरे के इनवर्स के लिए पॉसिबल हैं। अब हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आसानी से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लेक्चर था आज का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर दिए। होप सो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप क्वेश्चंस आसानी से हल कर पाएंगे। तो होप सो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा पसंद लगा होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।